हेलो दोस्तों, आज हमारा न्यू टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। अपन पहले एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अपने पास में कोई दो संख्या है, ए 10 मान ली और बी 30 मान ली। इनको पहले अपन फैक्टर कर लेंगे। 10 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, हो सके जितने टुकड़े करने हैं उनके। और 30 को अपन लिख लेंगे 2 3 5। 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 2 पंजे 10, हो सके जितने उनके टुकड़े करने हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है। एचसीएफ में अपन जितना अपन को कॉमन आ रहा है दोनों संख्या में से उतना कॉमन लेना है सिर्फ एचसीएफ में। इसमें 2 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है सिर्फ उसी को लेना है। 2 × 5 = 10। एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है ना अधिकतम पावर तक, उसको तो कॉमन लेना ही है और बाकी जो बच गया ना उसको भी लिखना है। तो इसमें कॉमन कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। अब इसमें अधिकतम पावर तक जितना कॉमन आ जाए ना एलसीएम में उतना अपन को लिख लेना है और बाकी जो बचा है ना उसको भी लिखना है। और फिर कॉमन आ रहा है 5 और क्या बच गया अपने 3, तो 3 को भी लिखना है। तो कितना हो जाएगा 30। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपनी संख्या 36 और बी है 50। 36 को अपन हो सके जितने टुकड़े करने हैं ऐसे लिखना है। 3 की पावर 2 × 4। 3 की पावर 2 कितना होता है 9 × 4 = 36। इसको भी अपने लिख लेंगे 5 की पावर 2 × 2। 5 की पावर 2 कितना होता है 25 = 2 = 50। तो इसमें एचसीएफ क्या करते हैं, अपन को जितना कॉमन आ रहा है उतना लिखना है सिर्फ। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख लेता हूँ। तो अपन को कॉमन क्या आ रहा है 2, और ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, लेकिन ऊपर को 2 की पावर 2 है और नीचे को 2 है। तो अपन को कॉमन कितना है दोनों में, सिर्फ 2 ही तो आ रहा है। तो इसमें लिख लेंगे एचसीएफ होता है 2 कॉमन। एचसीएफ 2 कॉमन आया अपना। एलसीएम क्या होता है, जितना अपन को कॉमन आ रहा है ना अधिकतम पावर तक वो तो लिखना है। अधिकतम पावर तक कोई संख्या कॉमन आ रही है वो तो लिखना है, और जो बाकी बच गया उसको भी लिखना है। तो अब अधिकतम पावर तक कितना कॉमन आ रहा है 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है अधिकतम पावर तक। 2 की पावर 2, अब बच गया कितने 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ये अपना एलसीएम हो जाएगा। इनको सोल्व कर लेते हैं। 4 9 25 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 900। ए और बी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी कितनी संख्या है, ए 20 और बी 15। इनको अपन हो सके जितने का टुकड़ा कर लेते हैं। 2 की पावर 2 × 5। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 × 5 = 20। इसको 3 × 5 लिख लेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो अपन को कॉमन आ रहा हो। तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है। और एलसीएम क्या होता है, अधिकतम पावर तक जो कॉमन आ रहा है उसको लिखना है और बाकी बच गया उसको भी लिखना है। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया 2 की पावर 2 3। तो इनको सोल्व कर लेंगे 5 4 3 कितना हो जाएगा 60। ये अपन ने एलसीएम और एचसीएफ में सीखा इनमें क्या अंतर होता है और इनको कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैसे निकालना होता है, इनकी विधियाँ देखेंगे। एचसीएफ निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। लंबी भाग विधि,
लंबी भाग विधि होती है एक, सेकंड होती है फैक्टर विधि, थर्ड होती है डिफरेंस मेथड। मतलब एचसीएफ को अपन 3 विधियों से निकाल सकते हैं। लंबी भाग विधि क्या होती है? इसमें भागफल के क्रमांक को उल्टा लिखते हैं। कोई भागफल के क्रमांक दिया हो क्वेश्चन में, उसको उल्टा लिखना है और अंतिम भाजक से गुणा करना है और उसमें 0 ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे थोड़ा याद रखना, लंबी भाग विधि में क्या क्या करना होता है अपन को। भागफल के क्रमांक को उल्टा लिख देते हैं और अंतिम भाजक से इसको गुणा कर देते हैं और 0 ऐड कर देते हैं इसमें। फैक्टर मेथड देख लो। फैक्टर मेथड सिंपल सा होता है। कुछ संख्या 20 और 25 है, इनको अपन फैक्टर कर लेंगे दोनों का। 20 में पहले अपन भाग देंगे, छोटी छोटी संख्या से भाग देना होता है। 2 का 10 आ जाएगा, फिर 2 में वापस 2 का वापस 10 में भाग दिया तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 5 को भाग दिया तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 5। अब 25 में छोटी संख्या भाग देना है तो छोटी संख्या क्या होगी? 5, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 में वापस 5 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। इनको मैंने इधर लिख लिया। 25 को फैक्टर किया तो कितना आया? 2 की पावर 2 इंटू 5 और 25 को फैक्टर किया तो कितना है? 5 की पावर 2। अब इनका अपन एचसीएफ निकाला है। तो एचसीएफ मैंने बताया था, जो कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों संख्या में से जो कॉमन आ रहा है वो अपना एचसीएफ होता है। तो अपन 5 और 5 की पावर स्क्वायर है इसमें, तो अपन कॉमन कितना आ रहा है? सिर्फ सिंगल 5 कॉमन आ रहा है दोनों संख्याओं में, तो अपन एचसीएफ हो गया 5। अब हम थर्ड विधि देखेंगे, डिफरेंस विधि। इसमें कोई 2 संख्या दी होगी, 3 संख्या दी होगी, तो अपन को 2 संख्या लेनी है। यदि कोई अपन को 2 संख्या दी हो तो अब एचसीएफ पूछा क्वेश्चन में, तो अपन उनका डिफरेंस होगा वो खुद एचसीएफ होगा, या तो खुद एचसीएफ होगा दोनों को संख्याओं को डिफरेंस आएगा जो, या फिर उस डिफरेंस का कोई अधिकतम गुणनखंड होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 20 और 12 कोई 2 संख्या है, तो अपन को एचसीएफ निकालना है, तो उनका डिफरेंस ये खुद एचसीएफ होगा और ये इससे डिवाइड होंगे दोनों संख्या। तो 12 और 20 8 से डिवाइड हो नहीं, तो इनका क्या कर लेते हैं अपन? फैक्टर कर लेते हैं 8 का। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड क्या कैसे होता है 8 का? एक तो खुद संख्या होती है और उससे कुछ संख्या को डिवाइड करते हैं, वो उनका गुणनखंड होता है। 8 से 8 डिवाइड हो जाता है, 8 को 4 से डिवाइड हो जाता है, 8 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 1 से डिवाइड हो जाता है। और अपन को लेना है अधिकतम फैक्टर। तो 8 से डिवाइड तो हो नहीं रही है संख्या, दोनों संख्या इनको भी देखना है, ये भी डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड तो हो नहीं रही, तो अपन अधिकतम फैक्टर ले लेते हैं 4। अधिकतम फैक्टर 8 के बाद में क्या है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अधिकतम गुणनखंड लेना है अपन को, इसमें अधिकतम गुणनखंड लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एचसीएफ और एलसीएम में टॉपिक में जो फॉर्मूले यूज होते हैं या कुछ बातें याद रखनी होती है, मैंने ये चीज़ें आपको लिख दी है, उनको थोड़ा रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, जब छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हो क्वेश्चन, या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, तो अपन को क्या निकालना होता है? एलसीएम। उन संख्याओं को अपन को एलसीएम निकालना होता है। जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उन संख्या को क्या निकालते हैं अपन? एचसीएफ। जब क्वेश्चन में समान शेषफल दिया हो, तो अपन को क्या निकालना होता है? एलसीएम प्लस शेषफल रिमाइंडर। जब क्वेश्चन में शेषफल अलग अलग दिया हो, तो क्या निकालना होता है? एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। एक बार याद रख लीजिए कौन सी स्थिति में क्या क्या निकालना होता है अपन को। एचसीएफ निकालना होता है यदि अपन कोई संख्या दे रखी है, तो एचसीएफ निकालना होता है तब क्या करते हैं, यदि भिन्न में कोई संख्या दे देता है अपन को, और अपन को कोई संख्या भिन्न में दे दी अपन को, तो अपन को एचसीएफ पूछा है, तो
कैसे करते हैं, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या का अपन एचसीएफ निकालते हैं पहले। मतलब क्वेश्चन में कैसे दे रखा अपन को, जो पूछा है ना उसको पहले ऊपर निकालना होता है। एचसीएफ पूछा है तो उन संख्याओं को ऊपर एचसीएफ निकालते हैं। जो क्वेश्चन मतलब अपन को एचसीएफ पूछा है तो अपन ऊपर एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं, मतलब हर का एलसीएम निकालते हैं। और यदि अपन को बिन में कोई संख्या दे रखी हो और एलसीएम पूछा हो तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ पूछा हो तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ। तो अपन को एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का अंश का एलसीएम कर देंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ कर देंगे। एक लास्ट फॉर्मूला है, यदि अपन को दो संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इनमें से अपन को क्वेश्चन में एक टर्म पूछ लेगा, या तो अपन को सेकंड संख्या दी होगी, उन संख्या को एलसीएम एचसीएफ दिया होगा तो अपन को फर्स्ट संख्या पूछ लेगा। यदि अपन को फर्स्ट संख्या दी हो, एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो अपन को सेकंड संख्या पूछ लेगा। इनमें से कोई एक चीज़ अपन को पूछ लेगा उनमें से, तो ये याद रखना कुछ इसको। ये नेक्स्ट चलते हैं, अपना क्वेश्चन है लंबी भाग विधि वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 2 है, तो अंतिम दो संख्याओं का मतलब अंतिम दो संख्या क्या होगी यदि उनका अंतिम भाजक 4 है। मैंने लंबी भाग विधि आपको बताया था क्या होता है इसमें। पहले भागफल का जो क्रमांक दिया होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। उल्टा कैसे लिखते हैं, मतलब अपन को इसमें भागफल का क्रमांक क्या दिया है 1 1 2, इनको उल्टा लिखना होता है। तो अपन पीछे से स्टार्टिंग करते हैं कि 2 1 1, अपन क्वेश्चन में क्या दिया है 1 1 2, अपन को उल्टा लिखते हैं पहले 2 1 1 और अंतिम भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में अंतिम भाजक क्या है 4, इसे मल्टीप्लाई करा और 0 ऐड करना है तो कितना हुआ 8। जो अपना 8 आया उसको सेकंड संख्या से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड करना है। ऐसे याद रखना कितना हुआ 12। जो अपना आया 12 उसको मल्टीप्लाई करना है और जो जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया था उसको क्या करना है ऐड, कितना हो जाएगा 20। तो अपन से क्या पूछा है, अंतिम दो संख्या, अंतिम दो संख्या कौन सी होगी, अंतिम दो संख्या कौन सी होगी 12 20। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 2 3 5 है, तो अंतिम दो संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनका अंतिम भाजक 40 है। तो इसमें क्या लंबी भाग विधि में मैंने आपको बता रखा है, भागफल के क्रमांक को पहले उल्टा लिखते हैं। तो अपन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 3 5, तो उल्टा क्या होगा 5 3 2 और अंतिम भाजक से मल्टीप्लाई कर लेना है। अंतिम भाजक क्या 40 और इसमें 0 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 200। जो अपना आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 640। अब 640 को इसमें से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड करना होता है, कितना हो जाएगा 1280 प्लस 200, कितना हो जाएगा 1480। अंतिम तो संख्या पहुंची है, अंतिम दो संख्या कितनी होगी, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, तो अंतिम तो पूछिए तो 640 1480 अंतिम दो संख्या। एक और वापस समझा देता हूँ। अंतिम
लंबी भाग विधि क्या होती है? लंबी भाग विधि में भागफल के क्रमांक को उल्टा लिखना होता है। भागफल के क्रमांक कितना दे रखा है अपना? 1 2 1 1 2 दे रखा है, तो इसको अपन उल्टा लिखते हैं। पीछे से स्टार्टिंग करते हैं, 2 1 1। फिर क्या करना होता है अपन को? अंतिम भाजक से मल्टीप्लाई करना होता है। अंतिम भाजक क्या? 4 से मल्टीप्लाई करना है और जिसमें 0 ऐड करना है, तो अपना क्या जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। जो 8 आया उसको नीचे सेकंड अपना जो क्रमांक है उसे मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर अपन को मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड करना होता है। बस यही याद रखना, 2 बातें। तो कितना हो गया? 12। अब 12 को वापस मल्टीप्लाई करना है और ऊपर जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड करना होता है। जिसे ऊपर मल्टीप्लाई करने होते हैं उसको ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा? 20। और अंतिम संख्या कितनी है? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तो ये 12 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है 72 और 90 का अपन को एचसीएफ निकालना है, तो इसको अपन डिफरेंस विधि से देखते हैं। आइए डिफरेंस मेथड से देखते हैं। 72 और 12, 1 मिनट। बेहतर और 90 दो संख्या है, तो अपन डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस कितना है? 18। यदि मैंने क्या बताया था, डिफरेंस मेथड में जब अपन को एचसीएफ निकालना होता है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा एचसीएफ खुद है। ये उस जो डिफरेंस आया उसका अधिकतम फैक्टर होगा, और ये जो एचसीएफ आता है उससे दोनों संख्या डिवाइड भी होनी चाहिए। तो ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही है एचसीएफ से, तो अपन इसका आंसर हो जाएगा 18। 18 से दोनों संख्या क्या है अपनी? डिवाइड। इधर देख लेते हैं। अपन को संख्या रखी है 20, इसको 12 कर लो। 1 मिनट। अपन संख्या कितनी दे रखी है? 20 और 12। तो अपने से लिख लेते हैं इसको 20 और 12। ऐसे निकालना है, डिफरेंस मेथड से निकालना है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है? 8। ये मैंने क्या बताया था, दोनों संख्याओं को डिफरेंस है जो खुद एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। लेकिन ये दोनों संख्या इससे डिवाइड नहीं हो रही, तो उस स्थिति में जो अपने डिफरेंस है उसका कोई अधिकतम गुणनखंड इस संख्या का एचसीएफ होगा। तो इस 8 का गुणनखंड कितने होते हैं? 8 गुणनखंड कितने होंगे? 8 4 2 1। लेकिन 8 से दोनों संख्या डिवाइड है हो नहीं रही, तो अपन अधिकतम गुणनखंड देखेंगे। 8 के बाद में कितना है? 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। और एचसीएफ से दोनों संख्या डिवाइड भी होनी चाहिए, तो 12 और 20 दोनों संख्या डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। संख्या दे रखी है अपन को 18 और 90, और 18 90 दिया रखा है, तो इनका डिफरेंस देखते हैं 18 और 90 का। अट्ठारह और 90 का डिफरेंस कितना होता है? 72। लेकिन ये 72 से तो डिवाइड हो नहीं रही ऊपर की दोनों संख्या, तो ये ऐसी अब तो होगा नहीं अभी। तो इसका क्या कर लेते हैं? गुणनखंड। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 72। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 72 को मल्टीप्लाई नहीं करना है,
24, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 को, अब वापस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 18 और 90 दो संख्या दी हुई है अपन को, दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 72। 72 मैंने बताया था आपको कि इन दोनों संख्या का जो डिफरेंस होगा वो खुद एचसीएफ होगा या उस संख्या का अधिकतम कोई फैक्टर होगा एचसीएफ। लेकिन 72 से दोनों संख्या तो डिवाइड हो नहीं रही, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, इधर की संख्या देखनी है, कितना हो जाएगा 36, 72, 36, 24, 18, तो 21 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 18 से डिवाइड हो रहा है, दोनों संख्या 18 से डिवाइड हो रही है, ये दोनों संख्या 18 से डिवाइड हो रही है, तो इनका एचसीएफ 18 होगा। इधर को देखना है संख्या कितनी तरह की है, 48, 90, 120, तो अपन को एचसीएफ निकालना है। तो 3 संख्या दी होती है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अपन को तीनों संख्याओं में से कोई 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका डिफरेंस कम हो, दो संख्याओं का। तो इन दोनों संख्याओं को डिफरेंस ज़्यादा होगा और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कम होगा, तो कितना होगा 30। अब 30 तो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर नहीं रही, ये तो ऐसे होगा नहीं अब इसका, तो इस जो अपने 30 आया उसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 30, 15, 10, 6, 30, 15, 10, 6, ये क्या आएंगे 30 के गुणनखंड है। तो 30 से डिवाइड हो नहीं रही, 15 से भी नहीं होगी, 10 से भी डिवाइड नहीं होगी, 6 से डिवाइड होगी, तीनों संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, तो इसका ऐसे हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 20 और 29 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या की क्वेश्चन में बात की होता है, अपन को क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। संख्या कितनी तरह की है 20 और 29, तो एचसीएफ निकालने का मैंने क्या होता है डिफरेंस मेथड से दोनों संख्याओं को डिफरेंस देखना है। वो क्वेश्चन में बोला है भाग देने पर, क्वेश्चन में क्या बोला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20 और 29 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। दोनों का डिफरेंस कितना है 9, और 9 से 20 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है 9 दूनी 18, मतलब दो शेषफल बच रहा है। और 29 में 9 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है 9 27, 2 शेषफल बच रहा है। तो अपना वेरीफाई हो रहा है इसमें कि क्वेश्चन में भी बोला गया है कि भाग देने पर समान शेषफल बचता है, तो दोनों संख्याओं को इसमें डिफरेंस कितना है 9, ये अपना एचसीएफ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 24 और 32 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन में बात की होती है, अपन को क्या निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है। संख्या कितनी है 24, 32, दोनों का डिफरेंस कितना है 8। मैंने बोला कि दोनों संख्याओं को डिफरेंस खुद एचसीएफ होता है, या उस डिफरेंस या जो डिफरेंस है उसका अधिकतम फैक्टर होता है एचसीएफ। तो ये 24 और 32 8 से डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होके शेषफल क्या बच रहा है 0। क्वेश्चन में बोला है कि भाग देने पर समान शेषफल बच रहा है, तो 8 इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 25 35 को भाग देने पर क्रम से 1 और 3 शेषफल बचता है। एचसीएफ निकालना है। संख्या कितनी है 20
5 और 35, और इसमें क्या दे रखा है, शेषफल कितना बच रहा है 1 और 3, तो अपन को उसमें माइनस कर देना है, -1 -3, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 32। अब ये अपनी संख्या है दोनों 24 और 32, दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना हो जाएगा 8, दोनों का डिफरेंस को तो ऐसे होता है, और ये 8 से दोनों संख्या डिवाइड भी हो रही है। ट्वेंटी फोर और 32 8 से डिवाइड भी हो रही है, तो ये अपना 8 ऐसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला किसी माली के पास 44 सेब के पेड़, 66 केले के पेड़, 110 आम के पेड़ है, तो वह उन को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो और पेड़ों की संख्या भी समान हो, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या है, न्यूनतम पंक्तियाँ निकालनी होती है, तो अपन को क्या करना होता है, जैसे समझिए अधिक से अधिक तक पेड़ दे रखे हैं अपन को काफ़ी सारे, तो और पंक्तियों में लगाना है, न्यूनतम पंक्तियाँ भी रखनी है, तो अपन क्या करते हैं, पंक्तियों, इस क्वेश्चन की तरह पंक्तियों की संख्या तो होनी चाहिए कम और पेड़ों की संख्या होनी चाहिए अधिक। इसके लिए अपन पंक्ति में अधिकतम पेड़ों को लगाते हैं। तो इसमें अधिकतम की बात की, बड़ी संख्या की बात की, तो इसको हम निकाल लेते हैं HCF। HCF लिखाना है, संख्या कितनी है 44 66 110, डिफरेंस देखना है कितना है इनका डिफरेंस, 44 और 66 का डिफरेंस है 22, इनका कितना है 44, फिर दोनों इनका कितना है, इनका डिफरेंस है 22, और 22 से तीनों संख्या डिवाइड भी हो रही है, 44 66 110 22 से डिवाइड है, तो इनका कितना है HCF है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम प्लांट लगाए अपन ने 22। अपन के पूछे पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए जो अपन HCF आता है उनको उसी संख्या को डिवाइड कर देना है, तो 44 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, उसके बाद में 66 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 110 को 22 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 5, अब इनको ऐड कर देना, तो 10 न्यूनतम पंक्ति होंगे। अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। मैंने बताया था छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा होता क्वेश्चन, तो उसमें एलसीएम निकालना होता है। संख्या कितने तरह के 5, 6, 8, 9 और इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। 5 को 5 लिख लेंगे क्योंकि इसका और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। 6 के टुकड़े करने 2, 3, 8 के टुकड़े करने, इसको अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और मैंने एलसीएम में बताया था एलसीएम कैसे लिखते हैं। अधिकतम पावर तक संख्या जो कॉमन आ रही है उसको लिखते हैं और जो बाकी बच गया उसको भी लिखते हैं। तो 2 की पावर 3 और 2 में अधिकतम कितना है 2 की पावर 3, ये कॉमन ले लिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 3 में से अधिकतम पावर तक कॉमन कौन सा रहा है 3 की पावर 2, फिर बचा गया 5। 8 सोल्व कर लेंगे 9,
5 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40, 8 5 40, फिर 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, 360। और अपना भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 3, तो इसको 3 को ऐड करना है। मैंने आपको आगे बताया था कि क्वेश्चन में समान शेषफल बचता है तो अपनी ट्रिक क्या होती है, एलसीएम प्लस आर रिमाइंडर। तो अपने एलसीएम 360 है और रिमाइंडर कितना है 363। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए जिसको 5, 3, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 3। छोटी से छोटी संख्या निकालनी मतलब एलसीएम निकालना है और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच रहा है, तो इसमें क्या निकालना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। संख्या कितनी है 12, 5, 3, 12। तो टुकड़े किसी को होंगे इसके 3 × 2⁻²। एलसीएम निकालना है, कॉमन कितना आ रहा है, अधिकतम पावर तक 3, बचा कितना 2⁻², 5। सोल्व कर लेंगे 3, 4 × 5 कितना हो जाएगा 60। अपना एलसीएम है और शेषफल कितना बच रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचता है। संख्या कितनी है अपनी 20, 25, 35, 40 और शेषफल कितना है 14, 19, 29, 34। इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितने कितने का डिफरेंस है। 6, 6, 6, 6 का क्या डिफरेंस, तो अपन जो संख्या आई है उनका अपन एलसीएम लेना होता है। संख्या कितने 20, 25, 35, 40। इनको टुकड़े करने 4 × 5, 25 को अपन 5⁻² लिख सकते हैं। इसको 5 × 7 लिख सकते हैं। इसको 2⁻³ × 5 लिख सकते हैं। 2⁻³ कितनी होती है 8। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए बताया था मैंने, जो अधिकतम पावर तक कॉमन आ रहा है 5⁻² और 5 में कॉमन कितना लिखना है अधिकतम पावर तक 5⁻²। इसको 4 को अपन 2⁻² लिख लेते हैं। तो 2⁻², 2⁻³ में से कॉमन कितना आ रहा है 2⁻³ क्या बच गया अपना 7। इनको सोल्व कर लेते हैं 25, 8, 7। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 200। 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 1400। मैंने क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं में बताया था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तब तो एलसीएम निकालना है, और अपन को क्वेश्चन में अलग अलग शेषफल बचता है तो अपना जो ट्रिक थी एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर, ये अपना ट्रिक थी। तो एलसीएम तो कितना है 1400 और कॉमन रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बच रहा है अपना, ये कॉमन रिमाइंडर 6। तो 6 माइनस तो कितना 394 आंसर।
है अपने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः भाग हो। 9 से पूर्णतः भाग हो। तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। वापस रीड कर लेते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो 9 से तो पूर्णतः भाग हो, लेकिन 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो छोटी छोटी संख्या की बात करें तो अपन को एलसीएम निकालना है। तो संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा 5, 6, 7, 8 को 2 की पावर 3 एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 3, 6 को अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन कितने आ रहे हैं? 2 की पावर 3। और क्या क्या बच गया? 5, 7, 3, 8, 5, 7, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 40, 21, 0, 840 के। और ये अपना क्या है? एलसीएम। और इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 3। मैंने बताया तो समान शेषफल मतलब सिंगल शेषफल बचता है तो अपन एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। और अपन को क्या बोला है? वह संख्या छोटी छोटी संख्या जो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसमें 9 का भाग दे देते हैं पूरी संख्या में। ये वाली संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। ये वाली संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। 9 से भाग देंगे 940 प्लस 3 में 9 से भाग देना है। तो कितनी बार भाग जा रहा है? 84 में भाग देते हैं 9 का कितनी बार जा रहा है? 9, 9, 81। कितना बच रहा है? 3। ये कितना पर कितना हो गया? 30। 30 में 9 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना बच रहा है? 3 के प्लस 3। फिर इसमें 9 का वापस भाग देना है। अब के ऐसी संख्या माननी है जो ये पूर्णतः 9 से भाग हो जाए। के का मान ए रखते हैं, एक रखते हैं तो 3 प्लस 3 तो 6 हो जाता है, होगा नहीं। यदि के का मान 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9। तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो अपन के का मान 2 रखते हैं तो इस पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। तो के का मान 2 रखना है तो कितना हो जाएगा? 840 मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3, 0, 8, 16 प्लस 3 तो 1683। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः भाग हो और 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 5 शेषफल बचता है। संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6 और शेषफल कितना बच रहा है? 2, 3, 5। इनका कॉमन रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, 1, 1, 1। ये क्या है? कॉमन रिमाइंडर। जब मैंने क्वेश्चन बताया था कि ट्रिक अपनी थी, जब अलग अलग शेषफल दिया हो तो क्या निकालना होता है? एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा?
2 के पावर 2 5 3 4 5 2 3 60 का एलसीएम है। ये क्या अपना एलसीएम, और कुछ हम निकालना के ना एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर 60k माइनस 1। क्या बोला कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी पूरी, तो 60k माइनस 7 से भाग देना है। कितने बार हो रहा है 57 4k माइनस 7 के का मान इधर रखना है जो ये संख्या भाग हो जाए। के का मान यदि अपन 2 रखते हैं तो क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 0.7, तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7/7, ये पॉइंट है भाग हो रही है। के का मान 2 रखना है अपन को, तो 60 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 120 माइनस 1 119। आंसर है इसका। ये अपनी एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में अपन और टाइप के क्वेश्चन करेंगे।